जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और कल मार्केट वापस एक बार बाउंस बैक दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, अब क्या करना चाहिए, उसका हम एनालिसिस करेंगे आज। और आगे का व्यू कैसा रहेगा, कैसे आगे चलेगा, तो उसको हम देखेंगे। तो कल सबसे पहले कल हुआ क्या। कल मार्केट खुला, नीचे गया, फिर ऊपर बाउंस बैक दिया, फिर वापस नीचे गया। क्यों? एक्चुअली परसों जो गिरावट हुई थी, सडन फॉल आया था, जो 750 से सीधा 135 तक, मतलब 21,750 से 21,135 तक, जो 600 650 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी, उस गिरावट की वजह से मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके थे। ओवरसोल्ड यानी ओवरसोल्ड जब भी मार्केट होते हैं तो बाउंस बैक देते हैं और एक बार रिकवरी आती है। तो बाउंस बैक दिया, लेकिन उसके बाद दोपहर को लगभग 12 साढ़े 12 के लगभग चाइना से न्यूज आई कि उन्होंने अपनी बैंक्स के रेट कट्स किए हैं और कुछ स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो वो न्यूज़ आने से मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेटल्स की डिमांड बढ़ती है। मेटल्स की डिमांड बढ़ने से चाइना की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और चाइना आजकल इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना, अमेरिका, ये सब मेजर रोल प्ले करते हैं और मेटल्स के लिए चाइना मेजर करता है। तो कल देखिएगा मेटल्स के शेयर बढ़े, और मेटल्स के शेयर बढ़ने से और मार्केट में ये न्यूज़ आने से मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी फ़िलहाल न्यूज़ बेस है और मार्केट में आप देखेंगे तो 10% स्टॉक्स जो भी बढ़े हुए हैं उनमें अचानक से फॉल आ रहा है और अचानक से ऊपर जा रहे हैं। तो अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें या तो शांति से बैठ जाओ। 1 तारीख को, 1 फरवरी को हमारा बजट है, उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो अच्छा ही आएगा, नो डाउट। मोदी सरकार, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव देने वाली, वो अच्छा ही आने वाला है। जो बजट है अभी 1 तारीख को, वो अंतरिम बजट है, वो फुल बजट नहीं है। तो उसमें हो सकता है कि इलेक्शन है तो कुछ लोक लुभावन वादे भी हो सकते हैं और कुछ अच्छा भी हो सकता है और पब्लिक के लिए बढ़िया न्यूज़ आ सकती है। मार्केट कभी भी लोक लुभावन बजट को अच्छा नहीं मानता है, उसको इकोनॉमी के लिए बढ़िया चीज़ें चाहिए। तो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो अच्छा आएगा, लेकिन बजट जो आएगा उसमें हो सकता है, देखिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि लोक लुभावन वादे अगर ज़्यादा हुए तो मार्केट उसको नेगेटिव रिएक्ट करेगा, और उसमें कुछ अच्छा आया या मतलब सरकारी घाटा जो चल रहा है उसको कम करने के लिए और बाकी सब चीज़ों को लेके कुछ अच्छा आया तो मार्केट पॉजिटिव भी रिएक्शन देता है। तो लेकिन तब तक करना क्या, तब तक एक ही चीज़ है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो जो भी स्टॉक्स नीचे में गिरते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स है वो गिरावट में मिल रहे हैं, तो उनकी खरीदी करो। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो बेचो। लॉन्ग टर्म वाले 1 तारीख तक का वेट करें, उसके बाद में देखें। अभी आगे एक और इवेंट आने वाला है अमेरिका में, इंटरेस्ट रेट का लफड़ा पड़ने ही वाला है, क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम जब 1 डेढ़ महीने पहले बढ़े थे तो वो इस उम्मीद में बढ़े थे कि अमेरिका में रेट कट्स स्टार्ट होंगे और इकोनॉमी में पैसा आएगा और मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन मे बी मुझे ये लगता है कि ये रेट बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन रेट कट्स थोड़ा आगे जा सकते हैं। रेट कट का डिसीजन आगे जा सकता है तो वो उसको थोड़ा नेगेटिव ले सकता है, लेकिन वो आगे का आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमको 1 तारीख तक देखना है। तो 1 तारीख तक देखने के लिए पहले 26 तारीख को छुट्टी है, 27 को छुट्टी है, 28 को छुट्टी है, फिर सीधा 29, 30, 31 और 1। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप देख ही रहे हो वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ रही है। कल भी आपने देखा निफ्टी में 500 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट तो इधर से आ रहे थे, उधर से जा रहे थे। निफ्टी में भी कल 100 150 पॉइंट तो ऐसे आ रहे थे, ऐसे जा रहे थे। तो मार्केट अभी फिलहाल वॉलेटाइल है। और ऑप्शन, अब आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शन ट्रेडर भी मार्केट को बहुत कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो उसमें रिटेल ट्रेडर या तो अच्छे स्टॉक्स को डिप्स में बाइंग करे, या फिर शांति से चुपचाप जो हो रहा है उसको होने दे और देखते रहे। ये दो चीज़ें हैं। अब कैसे आपको, आप कौन से पैरामीटर में फिट बैठते हो, उस तरीके से आपको वो चीज़ें करनी है। मार्केट अब ऐसे ही चलेगा, विक्स ऊपर जा रहा है, 1 तारीख तक ये सब चीज़ें ऐसे ही चलने वाली है, बढ़ने वाली है। ऑप्शन ट्रेडर खास करके ध्यान रखें, मार्केट को सही तरीके से ट्रेड करें। अगर सही तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे तो मैं आपको ये रियली बोलता हूँ कि ये बजट से पहले पहले आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मूव आ रहे हैं, 100 150 पॉइंट, 200 पॉइंट,
फटाक से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर उसमें आपने सही तरीके से सही जगह पे अगर आपने बाइंग नहीं किया, कैप्चर नहीं किया, तो 1 मिनट में आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो ऑप्शन बायर प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। स्किल ट्रेडर है तो अपनी स्किल से काम करें, और सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000 लेके आए हैं और बोलेंगे ऑप्शन में हम उसका 50,000 कर देंगे, तो वो फिर जीरो करके जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट मार्केट देखिए, अब कुछ एक शेयर्स थे जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उनके रिजल्ट अच्छे आए थे लेकिन वो 3-3%, 4-4% डाउन हो गए। तो ऐसे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और वो किसी कारण से, या उनमें एफआई की सेलिंग आ रही है, या बड़े कोई प्लेयर बेच रहे हैं 3-4% नीचे जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करो, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप शेयर ट्रेडर हो तो शांति रखो। 1 तारीख को देखेंगे बजट आ जाएगा दोपहर को, उसके बाद में ले लेंगे। कौन सा यहाँ से रॉकेट हो जाएगा और कौन सा यहाँ से इतना बड़ा कोई भाग जाएगा कि हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ी शांति बनाए रखें। जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, जैसी वॉलीटिलिटी चल रही है, उसमें थोड़ी शांति रखें। विक्स अप है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कहीं भी किधर से भी मार्केट में न्यूज़ आ सकती है। अब कल ऐसा था कि मार्केट सेलिंग वाला था ऊपर में, लेकिन चाइना से न्यूज़ आ गई और न्यूज़ आते ही वो पॉजिटिव हो गया। तो बस ये सब चीज़ों में मार्केट में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाइना से क्या न्यूज़ आ रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, किधर कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, रूस में ये सब चीज़ें, इंडिया में भी कहाँ इकोनॉमी का कैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें, रिजर्व बैंक रेट कट कहाँ से हो रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे कौन से देश में कैसा आ रहा है, सब कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ये मार्केट में। और उसके अलावा ऑप्शन की जो हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया खेलो चल रहा है, ऑप्शन में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन की बड़ी पोजीशन मार्केट को ड्राइव करती है ऊपर नीचे। शेयर्स की पोजीशन बाद में आती है, ऑप्शन मार्केट को बहुत, इंडेक्स को ऊपर नीचे बहुत करता है। बाकी स्टॉक स्पेसिफाई आप अपने हिसाब से देख के बने रहें। कहीं पे भी अच्छे स्टॉक्स जो है, बढ़िया स्टॉक्स जो है, उनको गिरावट में ख़रीदना है। जहाँ गिरावट मिले, कोई स्टॉक टूटे और कहीं पे नीचे आए तो उनको पकड़ो, और बाकी ऊपर जाए तो बेचो। नीचे में लेना है, ऊपर में देना है। बाकी मार्केट अभी आप देख लो, निफ्टी लोअर लो ही बना रहा है। पहले 500 से 800 के बीच में कंसोलिडेशन चला, फिर 300 से 700 के बीच में कंसोलिडेशन चला, अब 137 का नया लो बनाया। वहाँ से क्लोजिंग नहीं दी 230 के नीचे। अगर क्लोजिंग 200 या 230 के नीचे निफ्टी दे देती तो डाउनफॉल और 100% बढ़ना ही बढ़ना था। लेकिन फिर भी अंदर वीकनेस है, पॉजिटिव भी है। देखो, दोनों साइड के प्लेयर है, पॉजिटिव वाले भी है, नेगेटिव वाले भी है। अब कौन किस पे भारी पड़ता है वो बजट के बाद में देखेंगे। एफआईआई, बड़े ट्रेडर और बड़े जो भी खेल खेलने वाले या बड़ा माल लेने वाले, उनको बजट के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में पहले पता होता है। वो पहले रिएक्शन देते थे, हम लोग तो बाद में कूदते हैं उनके पीछे पीछे। वो उनको हर इवेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और मार्केट भी उन सब चीज़ों को आगे उस तरीके से ही लेके चलता है। तो ध्यान से संभाल के कुछ भी करें, स्टॉप लॉस बना के रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले और स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करें। बाकी मेरे साथ जुड़ के चॉइस ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी में काम करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के, तो मुझे कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है YM वेल्थ क्रिएशन, आप उस पर भी अपडेट रह सकते हैं। बाकी की कोई भी चीज़ों के लिए कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो बस ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे मेरे YouTube चैनल देसी अमित के साथ में, और आपका प्यार यूं ही बरसाते रहे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम, जय श्री राम।